नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज के प्रमुख हलचल। विगत दिनों सीधी में राजस्थान मिष्ठान भंडार में हुई मारपीट और महिला के साथ अभद्रता की घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। इस घटना में महिला की अभद्रता के वीडियो के वायरल होने के बाद उन लोगों की निंदा शुरू कर दी जिन्होंने इस शर्मिंदा करने वाले कारनामे को अंजाम दिया। वहीं जमोड़ी पुलिस ने भी इस मामले की संवेदनशीलता और सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए कानून की मंशा के अनुरूप जाँच पड़ताल करते हुए आरोपियों पर न्याय सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया है। समाज को झकझोर देने वाले इस मामले पर आरोपियों पर की गई कार्यवाही पर NTV इंडिया न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो महिला के साथ जो अभद्रता की गई उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई धाराएं नहीं लगाई। सर, इस पे आप स्थिति स्पष्ट करेंगे? जिन्होंने ये घटना करी उन अभियुक्तों को उनको गिरफ्तार करके और न्यायालय पेश किया गया। विगत दिनों सीधी शहर के जमोड़ी थाना अंतर्गत नए बस स्टैंड के पास स्थित राजस्थान मिष्ठान भंडार में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने देखा कि राजस्थान मिष्ठान भंडार के मालिक और कर्मचारी दो युवकों को पीट कर कह रहे हैं कि क्या तुम गुंडाई करोगे। मारपीट के इस वीडियो के वायरल होते ही हड़कंप मच गया और राजस्थान मिष्ठान भंडार के सामने सैकड़ों लोग जमा हो गए। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल हुआ और लोग राजस्थान मिष्ठान भंडार वाले को ही दोषी बताते रहे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जिसको देखने के बाद राजस्थान मिष्ठान भंडार में हुई मारपीट का पूरा दृश्य ही बदल गया, क्योंकि वायरल वीडियो में यह साफ साफ दिख रहा था कि जिन युवकों को राजस्थान मिष्ठान भंडार वाले मारपीट कर रहे थे उन लोगों ने एक महिला के साथ अभद्रता की थी। और इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने राजस्थान मिष्ठान भंडार के अंदर घुसकर गुंडागिरी करने की कोशिश की और राजस्थान मिष्ठान भंडार के मालिकों को हड़काने और धमकाने की कोशिश की। मारपीट और महिला के साथ की गई अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद वो लोग जो राजस्थानी मिष्ठान भंडार को दोषी ठहरा रहे थे वो खुद कहीं न कहीं अपने आप को कटघरे में खड़ा पा रहे थे, क्योंकि जिन युवकों के पक्ष में वो आवाज उठा रहे थे उन्होंने एक ऐसा कृत्य किया था जो इंसानियत को, समाज को और सभ्य इंसान को शर्मसार कर देती है। वहीं इस घटना की संवेदनशीलता को ना समझने वाले कई नासमझों ने सोशल मीडिया पर महिला के साथ की गई अभद्रता की वीडियो को भी वायरल कर दिया। महिला का वीडियो वायरल करने वाले लोगों ने महिला की पहचान को छुपाना भी उचित नहीं समझा, जिसकी हर जगह अब निंदा हो रही है। सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील इस मामले की जमोड़ी पुलिस ने बहुत ही संवेदनशीलता, बारीकी और सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों के विरुद्ध न्याय सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने मीडिया को दी। ये दिनांक 5/10/25 की शाम करीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास बात है। सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान मिष्ठान भंडार के सामने का वीडियो बताया गया। वो चूँकि वो नया बस स्टैंड थाना जमोड़ी क्षेत्र अंतर्गत है, तो उसमें जैसे ही पुलिस को सूचना टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त हुई, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पर मौजूद लोगों से तो पूछताछ किया। पूछताछ के बाद में राजस्थान भंडार के जो हैं सवाई सिंह से भी पूछताछ की गई और सवाई सिंह के द्वारा जो बताया उनका सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और वहां पर उपस्थित लोगों के बयानों के माध्यम से उनकी पुष्टि हुई। सवाई सिंह की रिपोर्ट पर थाना पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना के दौरान जो घटनाक्रम में संलिप्त अभियुक्त गण उनकी गिरफ्तारी की गई और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया गया है, जहां से उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी किया और जिला जेल सीधी में उनको दाखिल किया गया है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला था, एक महिला के साथ अभद्रता का मामला था। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो महिला के साथ जो अभद्रता की गई उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई धाराएं नहीं लगाई। सर, इस पे आप स्थिति स्पष्ट करेंगे? इसमें जो भी घटनाक्रम जो चूँकि सीसीटीवी में वो महिला से अभद्रता किए जाने का घटनाक्रम कैद था, तो सीसीटीवी फुटेज को प्रकरण में संलग्न कर और उसमें सुसंगत धाराएँ जो FIR में है दर्ज की गई हैं और जिन धाराओं के तहत वो ऑफेंस था उसमें अपराध दर्ज किया गया है और जिन्होंने ये घटना करी उन अभियुक्तों को उनको गिरफ्तार करके और न्यायालय पेश किया गया है।
राजस्थान मिष्ठान भंडार में हुई घटना ने सनसनी के साथ सवाल भी खड़ा कर दिया है कि जिस देश में नारी को शक्ति दुर्गा काली समझा जाता है, उसके प्रति लोग ऐसी विकृत मानसिकता लाते कहां से हैं। और सवाल उन लोगों पर भी खड़ा होता है कि सस्ती टीआरपी पाने के लिए महिला के संवेदनशील वीडियो को लोग बिना जाने समझे टीआरपी के लिए वायरल क्यों कर देते हैं। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सीडब्ल्यूसी के सदस्य कमलेश्वर पटेल आज प्रवास पर सीधे जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से हुई मासूम बच्चों की मौत पर मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। देखिए, छिंदवाड़ा में जो कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की मृत्यु हुई है, कहीं न कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही की वजह है। और जिस तरह से सरकार ने लीपापोती करने में काफ़ी समय लगा दिया, बजाय इसके कि तत्काल कार्रवाई करते, उस पर प्रतिबंध लगाते। यही प्रकरण तमिलनाडु में संज्ञान में आने पर दूसरे दिन प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यहाँ 6 दिन तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा, किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। यहाँ तक कि जो प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर है वो कहीं धार्मिक यात्रा पे थे। मुख्यमंत्री जी, इतनी बड़ी घटना हो गई, वो कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लुत्फ उठा रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे वन्य प्राणियों के साथ। और यहाँ प्रदेश में इतने लोगों की जानें चली गई, 16 छोटे छोटे बच्चे, उनकी दुखद मृत्यु हुई। और ये मृत्यु पूरी तरह से सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। अगर सरकार जो कफ सिरप में जितनी मात्रा में ड्रग्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा 46% ड्रग्स की मात्रा पाई गई है, ऐसा संज्ञान में आया है। और इसके लिए पूरी तरह से प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। और ड्रग माफिया पूरे प्रदेश में हावी है, लोगों की जान की चिंता नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से जब सवाल किया कि आपको कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, वहां के मुद्दे क्या होंगे, क्या वोट चोरी मुद्दा होगा या जातिगत मुद्दे होंगे, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरी अहम मुद्दा है, लेकिन इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था भी बिहार में अहम मुद्दे होंगे। देखिए, जो विषय है वोट चोरी का वो तो महत्वपूर्ण है ही, पर साथ साथ जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, कानून व्यवस्था का विषय हो, हर विषय पे बिहार सरकार असफल साबित हुई है। एनडीए अलायंस जो है वो पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। किसी भी मसले में, किसी भी विषय पे पूरे प्रदेश, बिहार में और देश में पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। ये चुनाव मुद्दे पर होगा और परिवर्तन की वहाँ पर लहर है। जिस तरह से वहाँ के मतदाताओं का नाम काटने का काम किया है और पुनरीक्षण के बाद भी बहुत कम लोगों का नाम जोड़ा है, कहीं न कहीं इनकी नीयत में खोट है। उसके बाद भी हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और इंडिया अलायंस ये सरकार जीतेगी, पूरा हम लोगों को विश्वास है। जिस तरह से अभी वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा में जिस तरह से जन समर्थन मिला है, जिस तरह से लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति, आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रति, इंडिया अलायंस के प्रति जो जन समर्थन था, उससे ये पूरी उम्मीद है कि हम लोग ये चुनाव जीत और अच्छी बहुमत की सरकार बिहार में बनाएंगे। मीडिया को प्रतिक्रिया देने के दौरान पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पर हाल ही में उछाले गए जूते पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उन लोगों की करतूत है जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान नहीं मानते। मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो देश के संविधान को नहीं मानते, क्योंकि जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने संविधान को लेके बहुत कठोर कार्रवाइयाँ भी की है। उदाहरण के लिए भी 2 दिन पहले उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया था, जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है बिना नियम कानून के। संविधान कहीं नहीं कहता कि गलती अगर हम कर रहे हैं तो सज़ा हमें मिलनी चाहिए, ना कि पूरे परिवार को मिलना चाहिए। किसी का घर ध्वस्त कर देना, किसी को परेशान करना, ये कहाँ का कानून है। तो ये जिस तरह से संविधान को नहीं मानने वाले जो लोग हैं, ये उन्हीं के द्वारा कराया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है
जो एक एक करके हमारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर करने का काम कर रही है, ये उन्हीं के द्वारा प्रायोजित है। और हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है वो बड़े निष्पक्ष और निर्भीक आदमी हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। अम्बेडकर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कोरी के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमन मिश्रा के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी जमोड़ी उप निरीक्षक दिव्य प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना जमोड़ी पुलिस ने नशे के अवैध व्यापार पर निर्णायक कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 200 नशीली कप सिरप बरामद की है। जमोड़ी थाने के थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने नशे के विरुद्ध की गई इस बड़ी कार्यवाही में आरोपियों पर की गई कार्यवाही की मीडिया को जानकारी दी। और 6:10 की दरमियानी रात में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध रूप से कोरेक्स का परिवहन 2 अभियुक्तों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और अधिकारियों को अवगत कराने के बाद टीम बना करके और प्रॉपर दबिश दी गई और दबिश के बाद में 200 सीसी ऑनरेक्स कफ सिरप जो प्रतिबंधित है कोडीन युक्त, उसमें उसको जब्त करके और जो अभियुक्तगण थे उसमें एक साहिल खान, हर्षित सोनी, ये दोनों निवासी थनावा टोला थाना कोतवाली क्षेत्र के हैं और इनके कब्जे से 200 सीसी कोरेक्स और एक स्कूटी गाड़ी को जब्त किया गया है और जब्त करके और इन आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर इनको जेल दाखिल कराया गया। विज्ञप्ति से मिली जानकारी के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने ग्राम बघवारी, छिरोही एवं खिरखोरी के प्रभावित ग्रामवासियों के साथ प्रस्तावित कॉपर ब्लॉक सर्वे एवं संभावित भूमि अधिग्रहण को लेकर गहन चर्चा की। उक्त समस्या को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला अध्यक्ष के निज निवास ज्ञान बिला बघवारी पहुंचे थे। बैठक में ग्रामवासियों ने एक स्वर में कहा कि वे अपने जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधिग्रहण उनकी आजीविका और अस्तित्व पर सीधा प्रहार है, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर संकट खड़ा करेगा। इसीलिए वे लोकतांत्रिक तरीके से इसका पुरजोर विरोध करेंगे। चर्चा के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने ग्रामीणों की एकजुटता और जागरूकता की सराहना करते हुए कहा कि आप सबकी एकता ही हमारी ताकत है। कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर इस मुद्दे को उठाएगी। आपके हितों की रक्षा के लिए यदि आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपकी आवाज को हर मंच पर बुलंद करेगी और किसी भी सूरत में ग्रामीणों के अधिकारों का हनन नहीं होने देगी। ज्ञान सिंह ने आगे कहा कि जनता की अनुमति और हितों की अनदेखी पर किसी भी परियोजना को थोपने का प्रयास लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। कांग्रेस हर स्तर पर इस मुद्दे को उठाएगी और ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। रिपोर्टर हिमाई रोतेला ने बताया कि नैनीताल में सोमवार को अचानक मौसम खराब हो गया और हल्की बारिश होने लगी। दोपहर 1:15 बजे के आसपास ओले गिरने लगे जो कुछ देर बाद रुक गए, लेकिन बारिश इसके बाद भी जारी रही। बेमौसम हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। वहीं बेमौसम हो रही बारिश से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी परेशानी महसूस हुई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।